नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गोला फ्लूट्स पर। मैं उमेश गोला और आज हम बात करेंगे कि बांसुरी में लॉन्ग नोट्स कैसे बजाएं। शुरुआत में जब कोई साथी बांसुरी सीखता है तो उसको ये दिक्कत आती है कि उनका जो ब्रीथिंग कैपेसिटी है वो 4, 5 या 6 सेकंड में ही ख़त्म हो जाती है। उनका स्टेमिना कम होता है, सांस उनकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। यदि आप अच्छे बांसुरी वादक बनना चाहते हैं तो आपकी सांस 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड या 30 सेकंड से अधिक होनी चाहिए। यदि हम किसी गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमसे कहते हैं कि आप हारमोनियम पर या बांसुरी पर सा लगाकर दिखाइए। सा लगाने का क्या मतलब है? सा लगाने का मतलब है कि हम एक सांस में एक सुर को बहुत लंबा तक बजाएं, बहुत देर तक बजाएं। उसी को हम लॉन्ग नोट्स कहते हैं। लॉन्ग नोट्स का अर्थ है कि एक ही सुर को एक सांस में खूब देर तक लंबा बजाना, यही लॉन्ग नोट्स होता है। आज हम इसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। 2-3 तरीके की प्रॉब्लम शुरुआत में फेस करते हैं बिगनर्स लोग। सबसे पहले तो हिसिंग साउंड हमारे सुरों में से आती है। जब हम सा, रे, गा, मा कुछ भी बजाते हैं तो क्लियरिटी नहीं आती, साउंड प्रॉपर नहीं आता और हमारी जो सांस है वो 10 सेकंड में, 15 सेकंड या 5 सेकंड में ख़त्म हो जाती। तो इसको इम्प्रूव करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है लॉन्ग नोट्स। लॉन्ग नोट्स बजाने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है कि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप लॉन्ग नोट्स का रियाज नहीं बताएंगे, चाहे बांसुरी के कितने ही बड़े गुरु हों, वो भी ये बताते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा रियाज कीजिए आप लॉन्ग नोट्स का। तो यदि आपके पास किसी भी स्केल की बांसुरी होगी, उसी स्केल का आप तानपुरा मोबाइल में सेट कर लेंगे। जो ये एक आवाज़ आ रही है, जी स्केल का तानपुरा हमने इसमें लगाया हुआ है। इसके साथ सबसे पहले सा का लॉन्ग नोट्स बजाएंगे। एक गहरी सांस लेंगे और हवा आपको पेट से देनी है, ऊपर गले से नहीं देनी। पेट में हवा भरेंगे तो ये आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्षमता 20 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड या उससे अधिक भी हो सकती है, जो कि गाने बजाने के लिए, राग बजाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपने सा काफ़ी देर तक रियाज किया। इसकी प्रैक्टिस का एक दूसरा तरीका ये भी है कि भले ही आपकी सांस खत्म हो गई हो, लेकिन आपको उस सांस के अंतिम क्षणों तक उसको बजाते जाना है, बजाते जाना है, चाहे बांसुरी की आवाज़ निकले या ना निकले। जैसे मैंने क्या किया कि बांसुरी में से आवाज़ आनी बंद हो गई, लेकिन मैं उस सांस को और लंबा खींचता चला गया और लंबा खींचता चला गया। धीरे धीरे इसका जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी सांस की जो पावर है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। यदि कोई मेरे साथी ये कहते हैं कि हमसे मंद्र सप्तक के सुर नहीं बजते या हाई सप्तक के सुर नहीं बजते या मध्य सप्तक को बजाने में हमारी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही, साउंड में क्लियरिटी नहीं है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया रास्ता है कि आप लॉन्ग नोट्स का रियाज कीजिए।
मैं यहाँ पर कुछ लॉन्ग नोट्स सा रे, एक सांस में एक ही सुर को बजाना होगा। पहले सा को बजाएंगे, फिर सांस लेकर के रे को बजाएंगे, फिर गा को बजाएंगे, इसी तरह अन्य सुरों को भी बजाएंगे। मैं सा से शुरू करता हूँ। इस तरह से आपने सा से लगाकर सा तक का रियाज लॉन्ग नोट्स में किया। वैसे ही हम अवरोह भी करेंगे। सा नी धा पा मा गा रे सा। तो जब हम अपना बेसिक रियाज करेंगे, मान लीजिए आप आधा घंटा बेसिक रियाज करते हैं, तो उसमें समथिंग 10 मिनट आप देंगे लॉन्ग नोट्स के लिए। यदि आप 1 घंटा रियाज करते हैं तो कम से कम 15 मिनट आप लॉन्ग नोट्स बजाइए शुरुआत में। जब कोई भी बड़ा से बड़ा बांसुरी वादक भी होता है और वो अपनी बांसुरी की शुरुआत करता है बजाने की, तो एक लंबी सांस लेकर सा बजा कर करता है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी है, सांस की क्षमता बढ़ेगी, जो हमारी साउंड की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, और जो हमारे लोअर पा और हाई पा के नोट्स हैं, लोअर पा से हाई पा तक के सारे नोट्स 15 के 15 सुर बहुत अच्छे से बजेंगे। तो इस तरह से हम लॉन्ग नोट्स का बहुत अच्छे से रियाज करेंगे। और जो बिगनर साथी हैं उन्हें मैं हिदायत देता हूं कि शुरुआत में इसकी बिल्कुल अनुशासनात्मक तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इसकी बिल्कुल एक निश्चित अवधि तक रियाज जरूर करें। जैसे ही अपना बेसिक रियाज करें तो उसमें लॉन्ग नोट्स के रियाज को जरूर शामिल करें। उससे क्या होगा, होता क्या है कि जो हमारी बेसिक एक्सरसाइज हैं, हम उन्हें ये मान लेते हैं कि ये इसमें क्या होगा, ये तो बहुत आसान चीज़, लेकिन हमें पता नहीं है उसका बेनिफिट कितना होता है। तो बेसिक चीज़ों को कमज़ोर ना मानिए, उनके साथ बहुत अच्छे से रियाज कीजिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तानपुरा आप उसी स्केल का रखेंगे जिस स्केल की आपकी बांसुरी है। शुरुआत में क्या होता है कि हमारे कुछ साथी अपनी लॉन्ग नोट्स को नापते हैं और उसको समय से लगाते हैं, वॉच टाइम लगा करके कि मेरा 10 सेकंड हो गया, 12 सेकंड हो गया। तो उसमें आप बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करें। साथियों, जब यकीन मानिए आप सारे गामा आज बजाइए, उसको रिकॉर्ड कीजिए, 15 से 20 दिन लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस कीजिए, फिर सारे गामा बजाइए, उसको फिर रिकॉर्ड कीजिए, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा चेंज आपको 15 दिन पुरानी वीडियो में आपकी मिलेगा। अब जो आपकी सारे गामा पाधा निसा बजाने की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है। तो आप ज़्यादा उसको बार बार नापने में समय वेस्ट ना करें। 1 महीने के बाद आप देखेंगे, उसको नाप करके देखेंगे, ये वैसे ही आपको पता चल जाएगा
कि आपकी सांस की जो क्षमता है वो बढ़ गई है, साउंड की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो गई है। होता यह है कि जब हिसिंग साउंड आती है तो हमारी ही बांसुरी हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, और जब हम लॉन्ग नोट्स बजाते हैं तो लॉन्ग नोट्स बजाने में क्या होता है, जो सुर बज रहा है, सा हो या रे हो या गा हो, उसको सुनने का वक्त मिलता हमारे कानों को। और जब हमारे कानों को उसको सुनने का वक्त मिलता है तो कानों को ये पता चलता है कि वो सुर सही बज रहा है या नहीं बज रहा। तो लॉन्ग नोट्स बजाने का एक बेनिफिट ये भी होता है। तो हमने 3 बातें बताई। तो आपका सांस का स्टेमिना बढ़ेगा, आपकी सांस ज़्यादा लंबी होगी, साउंड की क्वालिटी क्लियर होगी, और जो आपको बजाने में आनंद की प्राप्ति होगी। एक बार सा से सा तक जरूर बजाएं, और जब ये आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो जाए तो लोअर पा से इसको शुरू करेंगे। इस तरह से आपका जो मंद्र सप्तक है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और जो तार सप्तक के सुर हैं वो भी बहुत अच्छा बजने लगेंगे। लॉन्ग नोट्स की प्रैक्टिस के लिए हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे कि लॉन्ग नोट्स का रियाज हमारे साथ कैसे करें। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इसको अपने बेसिक रियाज में जरूर शामिल कीजिए और बांसुरी वादन को अपने मधुर बनाइए। यदि हमारे इस चैनल की वीडियो से कुछ आपको बेनिफिट होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।